नेक्स्ट है अ लाइन एंड इलिप्स। एक इलिप्स के साथ तीन तरह की लाइंस हो सकती हैं, एक तो टेंजेंट, दूसरी सीकेंट और तीसरा नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। अगर एक पॉइंट पर टच करेगी लाइन तो वो टेंजेंट होगी, दो रियल पॉइंट्स पे कट करेगी तो सीकेंट होगी, और अगर नाइदर टच नॉर कट होगी तो एंटी एनएस होगी। अगर इलिप्स की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज टू 1, तो किसी लाइन y इज टू एम एक्स प्लस सी की टेंजेंट सीकेंट और एंटी एनएस होने की ये कंडीशंस हैं। अगर सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, या फिर सी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, तो जो लाइन है वो टेंजेंट होगी। मीन्स सी की जगह पे ये वैल्यू पुट अगर हम कर देंगे यहाँ पे जाके, तो लाइन की इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। वो सीकेंड कब होगा? जब सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा, और सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर है तो वो एंटी एनएस होगा। ये याद होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? जैसे हमने सर्कल में पढ़ा था डायरेक्टर सर्कल, वैसे ही इलिप्स में भी डायरेक्टर सर्कल होता है। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका लोकस जो है वही डायरेक्टर सर्कल होता है। इलिप्स में भी डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल होता है जहाँ पे उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इलिप्स की इक्वेशन ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो हमें उसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन ऐसी मिलेगी जहाँ पे जो डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस होती है वो डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ द मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस ये होता है। मतलब ये डिस्टेंस के बराबर अगर हम ध्यान दें, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो ये है कौन, a कॉमा जीरो, ये कौन होगा, जीरो कॉमा बी। अगर इनके बीच की डिस्टेंस देखें तो क्या आएगी, ये डिस्टेंस होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम बोलेंगे कि भाई इस डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, वो यही है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। तो ये याद होना चाहिए कि डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या है और उसका रेडियस की वैल्यू क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एन इलिप्स, किसी इलिप्स की टेंजेंट के बारे में क्या होगा अगर मुझे पॉइंट फॉर्म में चाहिए, मतलब किसी पॉइंट x1 y1 से जाने वाला जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो हम ऑलरेडी दो बार कवर कर चुके हैं एक सर्कल में एक पैराबोला में, जहाँ पे हमको टेंजेंट की इक्वेशन मिलती है t इज इक्वल टू जीरो से। t इज इक्वल टू जीरो एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई बाय वन से, एक्स वाई के टर्म को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाय टू से, एक्स के टर्म को एक्स प्लस एक्स वन बाय टू से, वाई के टर्म को वाई प्लस वाई वन बाय टू से, और कांस्टेंट को एज इट इज रहने देते हैं। ये सब रिप्लेसमेंट अगर हम करते हैं तो हम हमें टी इज इक्वल टू जीरो मिलता है, जो कि टेंजेंट की इक्वेशन है अगर एक्स वन वाई वन उस इलिप्स पे प्रेजेंट एक पॉइंट है, ऐसा। तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिलेगी, टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ मिलेगी, हमने एक्स स्क्वायर को क्या बोल दिया, एक्स एक्स वन, दैट इज एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो ही टर्म्स थे चेंज करने के लिए। ये टेंजेंट की इक्वेशन है जब हमें एक पॉइंट पता है उस इलिप्स पर जहाँ से टेंजेंट पास कर रही है। सिमिलरली अगर वो पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट हो तो इक्वेशन क्या होगी, सिमिलरली यहाँ पे एक्स वन वाई वन की जगह पे इस इक्वेशन में एक्स वन वाई वन की जगह पे ये पॉइंट्स रख देते हैं, ये है पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑफ इलिप्स, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पीछे टॉपिक में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी एक्स के साथ ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, वाई के साथ बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बी और बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ एन इलिप्स, जहाँ पे दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या फिर इसको हम बोलेंगे पैरामेट्रिक पॉइंट है, याद होना चाहिए ये भी।
उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वेयर द लाइन दिस टचेस द इलिप्स दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो सबसे पहले मुझे याद रखना है कि ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एक्स कोऑर्डिनेट है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फॉर्मूला है उसमें ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके साइन डिफरेंट होंगे। ऐसा होता क्यों है, मीन्स यहाँ पे एक्चुअली दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, प्लस फिर माइनस लेंगे तो एक कोऑर्डिनेट हुआ, फिर माइनस और प्लस लेंगे तो दूसरा कोऑर्डिनेट हुआ। इस तरह से हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। दो क्योंकि एक ही स्लोप के दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं किसी इलिप्स पे, है ना। एग्जांपल के लिए सपोज यहाँ पे ये एक इलिप्स है ना। तो मुझे अगर एक स्लोप की टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, सपोज ए टेंजेंट है जिसका स्लोप एम है, तो उसी सेम स्लोप की एक और टेंजेंट भी ड्रॉ हो सकती है इसी इलिप्स पे, ऐसे। तो ये दोनों, इसका इसका स्लोप एम है तो इसका भी स्लोप एम है, ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं। इसलिए हमें दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। उसके बाद हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये तो सी की वैल्यू थी, अभी भी देखा था यहाँ पे, ये रही सी की वैल्यू, ये रही, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं सी से तो हमें ये एक सुंदर सी सीधी इक्वेशन, तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ए स्क्वायर एम बाई सी और बी स्क्वायर बाई सी, जहाँ पे दोनों के साइंस जो है वो अपोजिट लेना है फॉर्मूले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ये भी ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। सर्कल में, पैराबोला, सारे कॉनिक्स में सेम तरह से इक्वेशंस आती हैं, इसलिए याद होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, अगर मैंने किसी पॉइंट पी एच कॉमा के से किसी इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन हमें मिलती है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जहाँ पे हमें पता है कि एस क्या है, एस हमें यहाँ से मिलेगा इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, ये एस की वैल्यू है। उसके बाद एस वन क्या होगा, एस वन होता है इस इलिप्स की इक्वेशन में वो पॉइंट रख दो, तो क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया एस वन। टी अभी बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, है ना। तो ये क्या होगा, एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया टी। तो हमें एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर में ये सब वैल्यूज पुट कर देनी है और हमें क्या मिल जाएगा, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको एक बार, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, ये है एस। एस वन है एक्स वन स्क्वायर, एस वन है एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू टी कौन है, टी ये नंबर है, एच एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस के वाई बाय बी स्क्वायर माइनस वन, इसका हमें स्क्वायर करना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। कुछ आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने के लिए। पहली प्रॉपर्टी है द लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट इज एन ऑक्सिलरी सर्कल। मतलब अगर मैंने किसी एक फोकस से फीट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस लिया है, जहाँ पे हमने सारी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं इस फोकस से, तो हमें फीट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लोकस मिलेगा वो ऑक्सिलरी सर्कल होगा। ऑक्सिलरी सर्कल मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, किसी इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ये ऑक्सिलरी सर्कल है और यही लोकस है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू एनी टेंजेंट। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट ऑफ द इलिप्स इज बी स्क्वायर। मतलब ये कि अगर सपोज ये एक इलिप्स है और मैंने यहाँ पे फोकस लिया और किसी
टेंजेंट पे जो कि यहाँ पे है उस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं दोनों फोकस से। ये एस है, ये एस डैश है। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। सपोज ये ए है और ये वाला परपेंडिकुलर का जो फुट है वो बी है ना। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो अगर ये लेंथ है P1 और ये P2 है, लेंथ है, लेंथ की बात हो रही है परपेंडिकुलर की, तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा लेंथ का वो होगा बी स्क्वायर के बराबर। ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद होनी चाहिए भी, इसी क्वेश्चंस में काम आ सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सपोज एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें पहले तो इस टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स बाय वाई। अगर मैंने इस स्लोप में एक्स वन वाई वन पॉइंट पुट कर दिया तो हमें इस टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन विल बी माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन वाई वन। ये मुझे स्लोप मिल गई किसकी? इस टेंजेंट की। हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो नॉर्मल का स्लोप क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा? पलट देंगे और माइनस लगा देंगे, दैट इज ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन। ये होगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब हमें, क्योंकि नॉर्मल इस पॉइंट से पास भी हो रहा है, तो हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। दैट विल बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम। एम क्या है? ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे निकलती है इक्वेशन, तो हेल्प होगी। नेक्स्ट, अगर मुझे वो पॉइंट एक्स वन वाई वन की जगह पे पैरामेट्रिक पॉइंट दे रखा है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो एक्स वन और वाई वन की जगह पे ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पुट कर देंगे तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी। नॉर्मल कैसे आएगा? ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन क्या है? ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन दैट इज बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले, नॉर्मल अदर देन द मेजर एक्सिस नेवर पासिस थ्रू द फोकस। जो फोकस होते हैं उनसे कोई भी नॉर्मल पास नहीं करता है अदर देन द मेजर एक्सिस। मतलब मेजर एक्सिस तो ऑलवेज पास करेगा। ये एलिप्स है, ये इसका मेजर एक्सिस है। अब मेजर एक्सिस पर ही तो फोकस लाई करते हैं, तो वहां से तो पास होता है। लेकिन कोई और भी अगर नॉर्मल है तो कभी भी इस फोकस से पास नहीं करेगा, हमेशा उसको मिस करेगा। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी बाइसेक्ट्स एस पी एस डैश। मतलब क्या? कि सपोज एक एलिप्स है इस तरह से, ये एलिप्स है और ये उसके फोकस है एस डैश और एस। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी है उससे इन दोनों फोकस को ज्वाइन कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? एक एंगल, ये एस है। हमें क्या मिल गया? एक एंगल एस पी एस डैश, ये वाला एंगल है ना। और जो पी पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, सपोज नॉर्मल ये है, तो हमको पता है कि ये जो नॉर्मल है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी ऑलरेडी कवर्ड है, जैसे बाकी कॉनिक्स में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालनी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक पॉइंट पी है, वहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है एलिप्स पे, और जो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ज्वाइन करा तो हमें क्या मिलेगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स ये दे रखी है।
अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकलती है, टी इज इक्वल टू जीरो से, ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर पॉइंट बाहर है तो टी इज इक्वल टू जीरो से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आएगी। अगर पॉइंट ऑन द एलिप्स लाई कर रहा है तो टी इज इक्वल टू जीरो से हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिलती है। यहाँ पे भी टी इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, मीन्स एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे एक्स वन वाई वन एलिप्स के बाहर लाई कर रहे हैं। इस तरह से होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट पी अल्फा एंड क्यू बीटा। मतलब अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा इसेंट्रिक एंगल्स हैं उस पॉइंट के। सपोज इलिप्स की इक्वेशन ये दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका इसेंट्रिक एंगल बीटा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। और सिमिलरली पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा। तो जो इन पॉइंट्स पर टेंजेंट्स खींची जाएंगी वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ये है, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉमा ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ये वाला, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होगा तो बेटर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ये भी ऑलरेडी कवर्ड है। मिड पॉइंट अगर किसी कॉर्ड का गिवन है किसी भी कॉनिक में, तो टी इज इक्वल टू एस वन से हमें उस कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाती है। टी इज इक्वल टू एस वन सबको पता है ना, टी क्या है, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, ये तो टी हो गया, इज इक्वल टू एस वन। एस वन क्या है, ये पॉइंट उस एलिप्स में पुट कर दो, क्या आएगा, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड मिल जाएगा, जहाँ पे एक्स वन वाई वन क्या है, उस कॉर्ड के मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है, ये गिवन होगा हमेशा, तो हमें उस कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाएगी। दैट इज ऑल इन एलिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।